आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है और साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट और साथ में इसके क्या क्या वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक संस्था में ये एक इनएविटेबल चीज़ है कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब डिफरेंसेस किसके बीच आ सकते हैं? या तो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के आपस में बीच में, या फिर मैनेजमेंट के ही बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिंपल सा मतलब है कैसे रिलेशंस हैं आपस में वर्कर्स के या फिर मैनेजमेंट के, राइट? In an organization where there's a difference of opinion between the management and the employees, we call it as an industrial dispute. तो सिंपल सी बात है, जब भी मतभेद हो जाते हैं या तो मैनेजमेंट के बीच में या एम्प्लॉयज के खुद के बीच में, तो हम उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का नाम दे देते हैं। लेकिन अब कारण क्या है, किस रीजन की वजह से ये होते हैं? देखो, एक मिसमैच हो जाता है एक्सपेक्टेशंस के बीच में और रियलिटी में। यानी कि मैं लेट्स से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ मैनेजमेंट से, लेकिन मुझे उस हिसाब से मिल नहीं रहा। अगर हम बात करें सैलरीज की, वर्कर्स कई बार चाहते हैं कि उन्हें बेटर सैलरी मिले, लेकिन उन्हें कम सैलरी मिल रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, राइट? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है और लेट वर्किंग आवर्स हैं, राइट? So there can be many reasons of the differences among the workers and the management and among the workers themselves. So according to section 2K of the Industrial Disputes Act 1947, the term industrial dispute means any dispute or difference between employer and employer, or between employer and workman, और between workman and workman. तो dispute जनरली यही समझा जाता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, पर ऐसा नहीं है। वर्कर और वर्कर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है, राइट? या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है, इन द सेंस मैनेजमेंट का आपस में ही किसी चीज पे मतभेद हो सकता है, राइट? तो डेफिनेशन का स्कोप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में दिया गया काफी वाइड है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि क्या कारण है डिटेल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, क्यों मतभेद होते हैं लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो, विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर्स, कई बार क्या होता है स्पेशली फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि वर्कर्स को विक्टिमाइज किया जाता है, यानी कि उन्हें लेट तक काम कराया जाता है, वर्किंग कंडीशंस खराब होती है वहाँ की काम की, राइट? उनको विक्टिमाइज किया जाता है। तो उसी दूसरे पॉइंट में ही वर्किंग कंडीशंस के बारे में, लेट वर्क आवर्स, वर्किंग आवर्स होते हैं। मैनेजर लेबर रिलेशंस, जो मैनेजर और लेबर के रिलेशंस हैं अच्छे नहीं होते, कॉर्डियल रिलेशंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर जो है लेट्स से किसी एम्प्लॉय को बहुत ही कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है किसी भी काम में, ओके? ये डोमिनेट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ऑटोक्रेटिक है, यानी बहुत ही डोमिनेटिंग है। तो उससे क्या होता है कि मैनेजर और लेबर के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ठीक है? इनडिसिप्लिन, कई बार क्या होता है कि इनडिसिप्लिन कह सकते हैं कि वर्कर्स की साइड से भी हो सकता है। इनडिसिप्लिन इन द सेंस टाइम पे नहीं आना, या जिस तरीके के रूल्स सेट किए गए ऑर्गेनाइजेशन ने उनको नहीं फॉलो करना, ओके? तो ये भी कारण हो सकते हैं दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स के, ओके? तो होप आपको समझ आ गया होगा कि किस वजह से मतभेद होते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट या वर्कर्स में आपस में, या फिर मैनेजमेंट में ही आपस में मतभेद हो जाते हैं, राइट? अब बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बहुत प्रकार की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती हैं, जैसे स्ट्राइक्स, ओके, पिकेटिंग, लॉकआउट, घेराव, बॉयकॉट। इन सब को हम डिटेल में समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्ट्राइक की।
स्ट्राइक क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब भी एम्प्लॉयज रिफ्यूज कर देते हैं काम करने से, फॉर एग्जांपल वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ओके, सो दैट इज बेसिकली स्ट्राइक। सो ये एक लास्ट रेजॉर्ट है, मतलब इससे पहले नेगोशिएशंस हो चुकी हैं वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, लेट से नेगोशिएशंस हो चुकी हैं लेकिन डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। लेट से अगर एम्प्लॉयज आपस में नेगोशिएट करते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग लेट से लेट वर्किंग आवर्स, मतलब वर्किंग आवर्स 10 वर्किंग आवर्स हैं लेकिन वो चाहते हैं कि 8 वर्किंग आवर्स हो जाए, 10 आवर्स हैं 8 घंटे हो जाए वर्किंग आवर्स, ये वर्कर्स चाहते हैं लेकिन उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। नेगोशिएशन यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद भी अगर उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या करते हैं, हर चीज और भी ऑप्शंस अपनाते हैं लेकिन अगर फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो स्ट्राइक करते हैं। सो स्ट्राइक्स आर सपोर्टेड एंड इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज यूनियन। सो हम सबको पता है ट्रेड यूनियंस होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर एरिया में होती हैं, इंडस्ट्रीज में होती हैं ट्रेड यूनियंस। तो ये ट्रेड यूनियन क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, ओके। अब स्ट्राइक के प्रकार जरा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले सिंपैथेटिक स्ट्राइक, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करी है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल की ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर रही है तो उसके सिंपैथी में दूसरी इंडस्ट्री की भी ट्रेड यूनियन आपकी प्रोटेस्ट करेगी, स्ट्राइक कर देती है उनके सपोर्ट में बेसिकली, ओके। अब जनरल स्ट्राइक की बात करें, ऐसी स्ट्राइक है जहां पे सारे मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक रीजन में या इंडस्ट्री में सबके सब आपके स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगेन, तो उसमें लेट से बहुत सारी कंपनीज हैं कार की, अगर वो सारी की सारी कंपनीज के ट्रेड यूनियंस स्ट्राइक करते हैं तो उसे जनरल स्ट्राइक कहते हैं, ओके। अब सिंपैथेटिक स्ट्राइक और जनरल स्ट्राइक में ये अंतर है कि सिंपैथेटिक में एक पर्सन दूसरे को सिंपैथी देने के लिए स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, कि हाँ हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लेकिन जनरल स्ट्राइक में सबके सब मिल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, और एक्टिवली ये कह रहे हैं कि हम सब मिलके स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट। इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, राइट। नाउ स्लो डाउन स्ट्राइक। अब स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो जो काम का प्रोसेस स्लो कर देते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ 5 मिनट में बननी है तो 10 मिनट में बन रही है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में टाइम पे चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, स्लो पहुंचेंगी तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, राइट। अब सिट डाउन स्ट्राइक क्या होती है, इसमें देखो क्या करते हैं वर्कर्स, फैक्ट्री में ही रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन काम करते ही नहीं हैं। स्लो डाउन में दे वर्क, थोड़ा बहुत काम करते हैं, स्लो करते हैं, बट सिट डाउन में बस वो कुछ भी नहीं करते, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में होते हैं, राइट। वाइल्ड कैट स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। देखो एक ऐसी स्ट्राइक होती है जो ट्रेड यूनियन अप्रूव नहीं करता है। क्यों नहीं अप्रूव करता, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं, लेट्स से कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस चल रहा है और भी चीज़ें अगर अभी चल रही हैं, बात चल रही है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर्स ने बिना ट्रेड यूनियन की परमिशन के, ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, उन्हें ट्रेड यूनियन जो है वर्कर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ट्रेड यूनियन की परमिशन के बिना ही स्ट्राइक कर दी गई, ओके, तो उसे वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। अब हंगर स्ट्राइक देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स फास्ट पे चले जाते हैं जब तक कि उनकी डिमांड्स मीट नहीं हो जाती तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल हंगर स्ट्राइक। अब बात करते हैं लॉकआउट्स की। देखो लॉकआउट क्या होता है, ये लॉकआउट एक मैनेजमेंट का इनिशिएटिव है। मैनेजमेंट का इनिशिएटिव क्यों है, देखो कई कारण हो सकते हैं। या तो वो वर्कर्स पे प्रेशर बनाना चाहते हैं कि आप काम रिज्यूम करो तभी हम सैलरीज देंगे, या फिर अगर वर्कर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी करता है, मतलब पथराव वगैरह करता है किसी फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको रोकने के लिए लॉकआउट मतलब ताला लगा दिया जाता है कंपनी पे ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश एंट्री ना कर सके, ओके।
The workers are refused to enter the working premises and thereby do not get their salaries too. तो ये संभव सी बात है, सिंपल सी बात है. पिकेटिंग एंड घेराव. अब पिकेटिंग में क्या होता है, देखो इसमें बेसिकली लोग जो वर्कर्स होते हैं वो एक जगह पे एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और दूसरे लोगों को ये बताते हैं कि हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड्स हैं, और आप इस और उनको इसके प्रति अवगत कराते हैं लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कहीं कोई बड़ा बुक शो हो रहा है, बुक फेयर हो रहा है, वहाँ पे चले गए कंपनी के वर्कर्स, ओके, और उन्होंने दिखाया कि हमारे कंपनी में ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ये डिमांड्स हैं, तो उनको अटेंटिव लोगों को एक तरीके से उसके प्रति अटेंशन, उनका पब्लिक अटेंशन गेन करते हैं. अब घेराव में क्या होता है, घेराव सिंपल सा, जैसा कि नाम से हमें समझ आ रहा है, घेरना, किसी को घेरना. अब किसको घेरेंगे, और या तो अपने मैनेजर को या अपने ऑफिसर, कोई भी जो उन रिलेटेड है, लेबर ऑफिसर, उसके ऑफिस को घेर लेंगे. क्यों, कैसे घेर के बेसिकली वो ये करेंगे कि वहाँ से वो पर्सन मूव नहीं हो पाएगा, और जब तक उनकी वर्कर्स की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उस प्रेमाइसेस को घेर के रहेंगे. और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट, सुबोध बनर्जी ने इंट्रोड्यूस कराया था ये कॉन्सेप्ट. ओके, ही वाज बंगाल लेबर मिनिस्टर. अब बात कर लेते हैं बॉयकॉट की. देखो बॉयकॉट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, बॉयकॉट कर दो. अब आप जैसे किसी कंपनी में काम करो, फैक्ट्री में काम करो, वहाँ कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको बॉयकॉट कर दो. बॉयकॉट कर दो मतलब उन्हें यूज़ करना आप खुद बंद कर दो और लोगों को भी कहो कि आप भी इनको यूज़ करना बंद कर दो. तो बॉयकॉट के बैनर वगैरह बनाए, पोस्टर्स बनाए, और लोगों को बोला कि इस चीज़ को अब आप मत यूज़ करो क्योंकि ये लोग हमारे साथ ना ये अत्याचार कर रहे हैं. तो जैसे आप ये फोटो पिक्चर में देख सकते हो, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, क्योंकि चाइनीज़ ने हमारे ऊपर काफ़ी सारे मतलब एनेक्सेशन के बहुत सारे केसेस या फिर कई सारे केसेस, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें की, तो हमने चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू किया और उस पर इसको बॉयकॉट किया, राइट. अब बात, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ये क्या होते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब ये कैसे रिश्ते हैं इंडस्ट्री या मैनेजमेंट के और वर्कर के, या वर्कर के आपस में, या फिर मैनेजमेंट के आपस में कैसे रिलेशंस हैं. अगर ये रिलेशंस सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो जाएंगे. डिस्प्यूट्स मतलब मतभेद हो जाएंगे दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कतें आती हैं आपके प्रोडक्शन हर चीज़ में. तो हमने पढ़ा कि क्या क्या कारण होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के. ओके,